इतिहास में, वेद में सती नारी का वर्णन किया गया है और उन सती नारियों का जो लिस्ट है वेदों के उस श्लोक में, मेजॉरिटी उन सतियों के पति असुर है। सबसे पहले है वृंदा। वृंदा का पति कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं था, वो बहुत बड़ा असुर था, राक्षस था, जलंधर। इतना बड़ा असुर की पूरी दुनिया में आतंक मचा कर रखा था, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी वृंदा पतिव्रता नारी थी। चाहे कैसा भी पति हो, लेकिन वृंदा बड़े भाव से, बड़े प्रेम से उनकी सेवा करती थी और इसीलिए दूसरे जन्म में वही वृंदा तुलसी के रूप में प्रकट हुई और भगवान कृष्ण उनके पति बन गए। आगे चलकर देखिए, त्रेता युग में मंदोदरी को ले लीजिए। मंदोदरी सती नारी है, मंदोदरी परम ज्ञानी है, सतीत्व जिसका अखंड है। ऐसी मंदोदरी का पति भी कोई खास अच्छा नहीं था, रावण था। रावण, रावती इति रावण, बस इसका एक ही काम था, दूसरों को रुलाना। पूरे जगत को रुलाता था रावण। और फिर भी उस रावण की पत्नी मंदोदरी दिलो जान से सेवा करती थी और समय समय पर अपने पति को समझाती थी। आप कभी रामायण पढ़िए, मंदोदरी के क्या उद्गार है। रामायण में लगभग मंदोदरी ने अपने पति को लगभग 3-4 बार समझाया कि पतिदेव, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आप एक काम गलत कर दिए कि विश्व ब्रह्मांड इस जगत की मां को आप अपने घर पर लेकर आए। लोग जिसके चौखट पर जाते हैं, लोग जिनके मंदिरों में जाते हैं, जिनको प्रणाम करते हैं, उसको चुरा कर उसका अपहरण करके आप लेकर आए। पतिदेव, अभी भी आपके पास समय है कि आप उसे छोड़ दीजिए। मैं मेरे सुहाग को बचाना चाहती हूं, मैं आपका भला चाहती हूं। मंदोदरी, रावण मंदोदरी की बात नहीं माना। मंदोदरी, तेरे में डर है, तू डर रही है, भय है, तू जानती नहीं तेरा पति कौन है और इसीलिए तू ऐसी बात मुझे कर रही है। रावण नहीं माना तो नहीं माना, लेकिन फिर भी मंदोदरी ने रावण की सेवा नहीं छोड़ी और वेदों में अपना नाम दर्ज करा दिया। सती नारी कौन? तो कहते हैं मंदोदरी। और आगे चलूं, पूरे विश्व को तबाह करने वाला, पूरे विश्व को छिन्न भिन्न कर दिया, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु राजन अजेय जरामरम आत्मानम प्रतिद्वंद एक राट वेदिसत सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणाम ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्टाश्रितावनि। 36,500 वर्ष तक तपस्या करके पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, पाताल को जीता, धरती को जीता, स्वर्ग को जीता और हिरण्याकशिपु सतयुग का भगवान बन गया। हिरण्याकशिपु के विषय में लिखा है, जीते त्वये केन जगत त्रयम विभो। हिरण्याकशिपु जब अपनी भौं तरेरता था, जब अपनी आंख को तिरछी करता था, हिरण्याकशिपु की आंख जब लाल होती थी, 33 करोड़ देवी देवता उनके चरणों में आकर गिर जाते थे। ये था हिरण्याकशिपु। लेकिन उस हिरण्याकशिपु की पत्नी कयाधु, और कयाधु ने कैसे अपनी पति की सेवा की, आप भागवत पढ़िए। हिरण्याकशिपु जैसा असुर है, पूरी दुनिया का भगवान बनकर बैठा है, साधु की साधना बंद कराई, भक्तों की भक्ति, ऋषि मुनियों की अग्नि, सब कुछ बंद कराया, लेकिन एक स्त्री उस हिरण्याकशिपु की पत्नी, और ऐसे अपने पति की सेवा की और गर्भ के बालक को ऐसा संस्कार दिया कि आगे चलकर वह बालक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा भक्त बन गया। भक्त राज प्रहलाद के रूप में प्रकट हुआ। आज की स्त्री कहती है, मुझे तो मेरे बेटे को बहुत संस्कार देना है, लेकिन इसका बाप देखिए ना। कयाधु का पति कोई खास अच्छा नहीं था, हिरण्याकशिपु था। ये मात्र स्त्रियों के एक्सक्यूज है, मात्र एक्सक्यूज।
इतिहास में ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई हैं। सती नारी में अहल्या का नाम आता है। अहल्या के साथ भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। देवराज इंद्र अहल्या की कुटिया में पहुंचा। बेचारी उस नारी का क्या दोष। उसके पति गौतम ऋषि ने अहल्या को श्राप दे दिया, बिना वजह, बिना कोई कारण पति ने श्राप दे दिया। लेकिन फिर भी अहल्या को बुरा नहीं लगा। अहल्या भगवान रामचंद्र से कहती हैं, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया है वो श्राप नहीं, वो तो वरदान है। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म तक कोई जतन करे फिर भी अंत समय में भी राम का नाम भी याद नहीं आता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक योगियों के हृदय में जो भगवान नहीं आते, ध्यानियों के ध्यान में नहीं आते, वो भगवान आज मेरे सामने प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया। पति का श्राप, पति का क्रोध भी वरदान बन जाता है यदि हम उनकी सेवा करें। लेकिन ये सब समझना है उनके लिए है जो ठान कर बैठे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, ये बात तो हमको समझना ही नहीं है। तो फिर क्या कहे, भैंस के आगे भागवत। तो सफल नारी वो है जो अपने पति की सेवा करे, फिर चाहे पति कैसा भी हो। कल ये भी चर्चा हो रही थी कि भाई पति बहुत अत्याचार करे और गलत व्यवहार करे। मैं नहीं मानता हूं कि पति रावण और ये हिरण्याकश्यप जैसा होगा। ऐसा नहीं, देवता जैसा पति हो फिर भी गलत आचरण हो गया, और असुर पति है फिर भी शुद्ध आचरण देखा गया। मंदोदरी, कयाधु, वृंदा इत्यादि सतियों का। देवहूति के जीवन में सफलताएं बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और अब मां देवहूति सफलता की चरम सीमा पर जा रही है। श्री कृष्णा भावनामूर्त और वैदिक सनातन धर्म की विशेष जानकारी, कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन प्राप्त करें हमारी वेबसाइट पर www.lalgovinddas.com। फेसबुक अपडेट के लिए लाल गोविंदास पेज को लाइक करें और व्हाट्सएप अपडेट के लिए संपर्क करें +91 750 633 7055। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।